बहुत पुराने ज़माने की बात है। दमिश्क शहर में एक अमीर और ताकतवर शख्स रहता था जिसका नाम वलीद था। वलीद के पास बहुत ज़मीनें, दुकानें और दौलत थी। वो शहर का सबसे बड़ा ताजिर था, मगर उसके दिल में गरीबों के लिए कोई रहम नहीं था। वलीद की बीवी का नाम सुरैया था। सुरैया बहुत खूबसूरत थी, मगर उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। दोनों मियाँ बीवी गरीबों पर जुल्म करते, लोगों की ज़मीनें छीन लेते और किसी पर रहम नहीं करते थे। दमिश्क शहर में ही एक गरीब बेवा औरत रहती थी जिसका नाम रुकैया था। रुकैया के दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा हसन और एक बेटी ज़ैनब। रुकैया के पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वो कपड़े सीती थी और उसी से अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन वलीद अपने नौकरों के साथ बाजार में घूम रहा था। उसकी नज़र रुकैया की दुकान पर पड़ी। ये दुकान किसकी है? वलीद ने अपने मैनेजर करीम से पूछा। जनाब, ये एक बेवा औरत रुकैया की है, वो यहाँ सिलाई का काम करती है, करीम ने जवाब दिया। वलीद ने मुस्कुराकर कहा, ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ अपना नया शोरूम बनाऊंगा, इस औरत को यहाँ से निकाल दो। मगर जनाब, ये दुकान तो उसकी अपनी है, करीम ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे जितने पैसे देने हों दो, मगर ये दुकान खाली करवाओ, वलीद ने हुक्म दिया। अगले दिन करीम रुकैया की दुकान पर आया। रुकैया, मेरे आका वलीद तुम्हारी ये दुकान खरीदना चाहते हैं। रुकैया ने कहा, ये दुकान मेरी नहीं बेचनी, ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, इसी से मैं अपने बच्चों को पालती हूँ। करीम ने 10 सोने के सिक्के मेज पर रखे। ये लो, अच्छी कीमत दे रहे हैं। नहीं, मैं ये दुकान नहीं बेचूंगी, रुकैया ने साफ इनकार कर दिया। करीम वापस जाकर वलीद को बताया। वलीद गुस्से से बोला, इस औरत को नहीं पता कि उसने किस से पंगा लिया है। कुछ दिन बाद वलीद ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने रात को रुकैया की दुकान में आग लगा दी। सुबह होते ही पूरी दुकान राख हो चुकी थी। रुकैया अपने बच्चों के साथ दुकान के सामने खड़ी रो रही थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? छोटा हसन बोला, अम्मी, ये किसने किया? रुकैया ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, शायद किसी ने गलती से, मगर अल्लाह सब देख रहा है। उसी दिन वलीद के आदमी आए और उस जगह पर कब्जा करके अपना बोर्ड लगा दिया। रुकैया कुछ नहीं कर सकी। अम्मी, हम अब कहाँ रहेंगे? छोटी ज़ैनब ने पूछा। बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा, रुकैया ने हिम्मत से कहा। रुकैया अपने बच्चों को लेकर शहर के बाहर एक टूटे हुए घर में रहने लगी। अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। इधर वलीद ने उसी जगह पर अपना बड़ा शोरूम बनवाया। वो रोज़ाना लाखों कमाता, मगर उसका दिल कभी नहीं भरता था। एक दिन वलीद की बीवी सुरैया ने कहा, सुनो जी, हमारे पास इतनी दौलत है, फिर भी हमारा कोई वारिस नहीं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं। वलीद बोला, ये तो अल्लाह की मर्जी है। तो फिर चलो किसी मशहूर हकीम के पास चलते हैं, सुरैया ने कहा। दोनों शहर के सबसे मशहूर हकीम नसीर के पास गए। हकीम ने मुआयना किया और बोला, जनाब, आप दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं, अल्लाह जब चाहेगा औलाद देगा। तो हम क्या करें? सुरैया ने पूछा। सदका दो, गरीबों की मदद करो, नेकी करो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में आएगी, हकीम ने मशवरा दिया। वलीद ने हंसकर कहा, सदका, नेकी? मैंने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है, मैं किसी को एक पैसा भी नहीं दूंगा। वो दोनों वहां से चले गए। इधर रुकैया की हालत बहुत खराब हो गई। 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं था। दोनों बच्चे भूख से बिलक रहे थे। अम्मी, हमें भूख लगी है, हसन ने कहा। रुकैया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जरा सब्र करो, मैं कल किसी से कुछ काम मांग कर लाती हूँ। रात को जब बच्चे सो गए तो रुकैया ने नमाज पढ़ी और बहुत देर तक दुआ की। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने हमेशा हलाल की रोटी खाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, या अल्लाह तू रहम कर, और जिसने मेरे साथ जुल्म किया है उसे सजा दे, मगर या अल्लाह, मैं जानती हूँ तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। सुबह हुई। रुकैया अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम ढूंढने निकली। वो मुख्तलिफ घरों में गई, मगर किसी ने काम नहीं दिया। आखिर में वो एक अमीर घर के दरवाजे पर पहुंची। ये शहर के काजी जलाल का घर था। कोई है? रुकैया ने आवाज़ दी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। क्या चाहिए? मैं काम ढूंढ रही हूँ, क्या यहाँ कोई काम है? रुकैया ने मिन्नत की। तभी काजी की बीवी सलमा बाहर आई। क्या हुआ? रुकैया ने पूरी कहानी सुनाई। सलमा का दिल पसीज गया। तुम यहाँ आ जाओ, तुम हमारे घर में काम कर सकती हो, सलमा ने कहा। अल्लाह आपका भला करे, रुकैया ने शुक्रिया अदा किया। काजी जलाल बहुत नेक और इंसाफ पसंद आदमी थे। जब उन्होंने रुकैया की कहानी सुनी तो बोले,
ये वलीद ने बहुत गलत किया है, मगर अभी सबूत नहीं है। रुकैया, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ज़रूर इंसाफ देगा। रुकैया अब काजी के घर में काम करने लगी, उसके बच्चों को भी खाना मिलने लगा। इधर वलीद का कारोबार दिन दुगना रात चौगना बढ़ रहा था। वो और ज़्यादा मगरूर हो गया। अब वो दूसरे गरीबों की ज़मीनें भी गसब करने लगा। एक बूढ़े आदमी सुलेमान की ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया। सुलेमान रो रो कर बोला, ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है, अब ये मेरी है। वलीद ने बेशर्मी से कहा। सुलेमान काजी जलाल के पास गया और फरियाद की, काजी साहब, वलीद ने मेरी ज़मीन छीन ली। काजी ने वलीद को बुलाया। वलीद, ये इल्ज़ाम सही है? काजी साहब, मैंने ज़मीन खरीदी है, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? काजी ने पूछा। वलीद ने जाली कागजात पेश किए। सुलेमान के पास कोई सबूत नहीं था। काजी कुछ नहीं कर सके। सुलेमान बेबस होकर वहां से चला गया। काजी की बीवी सलमा ने कहा, ये वलीद जालिम है, अल्लाह ज़रूर इसको सबक सिखाएगा। काजी ने कहा, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं, वलीद को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। सबक: जुल्म कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकता। कुछ महीने गुजर गए। वलीद का कारोबार फलता फूलता रहा। उसने शहर में मजीद 3 दुकानें खोल लीं, मगर उसकी बदकारी बढ़ती गई। एक दिन वलीद शहर के बाहर अपनी नई जमीन देखने गया। वहां एक गरीब किसान फारूक अपने खेमे में रहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वलीद ने सख्ती से पूछा। फारूक बोला, जनाब, मैं यहाँ बरसों से हूँ, ये हुकूमत की जमीन है, मैं यहाँ खेती करता हूँ। अब ये जमीन मेरी है, मैंने गवर्नर से खरीद ली है। वलीद ने झूठ बोला। मगर जनाब, फारूक ने कहना चाहा। चुप, कल तक यहां से निकल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें निकाल देंगे, वलीद ने धमकी दी। फारूक बेचारा अपनी बीवी लैला और 3 छोटे बच्चों को लेकर वहां से चला गया। उनके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। वो शहर की मस्जिद के बाहर आकर रहने लगे। इमाम उस्मान ने उन्हें देखा तो पूछा, भाई, तुम यहां क्यों बैठे हो? फारूक ने सारा माजरा सुनाया। इमाम उस्मान ने कहा, ये वलीद जालिम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर अल्लाह सब देख रहा है, तुम फिक्र न करो, मस्जिद में ही रह जाओ। फारूक का सबसे बड़ा बेटा इमरान 9 साल का था। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं कोई काम ढूंढता हूँ, मैं छोटा नहीं रहा। बेटा, तुम अभी पढ़ो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, फारूक ने कहा। इधर वलीद के घर में अजीब बात हुई। एक रात सुरैया को तेज बुखार चढ़ गया। सुबह तक बुखार इतना बढ़ गया कि वो बेहोश हो गई। जल्दी हकीम को बुलाओ, वलीद ने चीख कर कहा। हकीम नसीर आया और मुआयना किया। ये कोई आम बुखार नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इलाज करो, वलीद ने कहा। हकीम ने दवाएं दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सुरैया की हालत मजीद खराब हो गई। उसके पूरे जिस्म पर लाल धब्बे निकल आए। वलीद ने शहर के तमाम हकीमों को बुलवाया। सब ने इलाज किया, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक बूढ़े हकीम दाऊद ने कहा, जनाब, ये बीमारी किसी की बद्दुआ का नतीजा हो सकती है। क्या आपने किसी का दिल दुखाया है? बकवास, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वलीद ने झड़क दिया। मगर उसके दिल में डर पैदा होने लगा। उसे रकिया, सुलेमान और फारूक के चेहरे याद आने लगे। 1 हफ्ता गुजर गया। सुरैया की हालत बेहतर नहीं हुई। वलीद परेशान हो गया। उसकी दौलत काम नहीं आ रही थी। मैं किसी भी हकीम को जो भी पैसे दूंगा, बस मेरी बीवी को ठीक कर दो, वलीद ने ऐलान किया। खबर पूरे शहर में फैल गई। दूर दराज से हकीम आने लगे, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। एक दिन काजी जलाल की बीवी सलमा ने रकिया से कहा, रकिया, तुमने सुना? वलीद की बीवी बहुत बीमार है। रकिया ने कहा, जी मैंने सुना, अल्लाह सबको सेहत दे। सलमा हैरान हुई। रकिया, इस शख्स ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम उसके लिए दुआ कर रही हो। रकिया ने कहा, बीबी, दुश्मनी से दिल काला हो जाता है। अल्लाह ने हमें माफ करना सिखाया है। हाँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मगर किसी को बीमार देखकर खुश नहीं होती। सलमा ने रकिया को गले लगा लिया। तुम वाकई नेक दिल हो। उसी शाम काजी जलाल घर आए और बोले, सलमा, मैंने वलीद से मिलने का फैसला किया है, शायद अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। काजी जलाल वलीद के घर गए। वलीद परेशान हाल में बैठा था। वलीद, मैं तुम्हारी बीवी के लिए दुआ करने आया हूँ, काजी ने कहा। वलीद की आंखों में आंसू आ गए। काजी साहब, कोई इलाज काम नहीं कर रहा। मेरे पास इतनी दौलत है, मगर मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सकता। वलीद, क्या तुम्हें याद है रकिया नाम की बेवा? काजी ने आहिस्ता से पूछा।
वलीद का चेहरा सफ़ेद हो गया। और सुलेमान बूढ़ा और फारूक किसान? काजी ने आगे कहा। मैंने वलीद की आवाज़ कांप गई। तुमने उन सब के साथ जुल्म किया वलीद, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं, काजी ने समझाया। वलीद ज़मीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैंने गलती की, मैंने बहुत गलती की। काजी साहब, मुझे बताएं क्या करूं? पहले उन लोगों से माफ़ी मांगो, जो कुछ तुमने छीना है वापस करो और अल्लाह से तौबा करो, काजी ने कहा। वलीद ने सर हिलाया, उसका गुरूर टूट चुका था। अगले दिन वलीद ने रक़िया को बुलवाया। रक़िया डर के साथ वलीद के घर आई। वलीद ने उसके पाँव में गिरकर कहा, रक़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो। रक़िया हैरान रह गई। तुम्हारी दुकान की दुगनी कीमत, ये लो, और नई दुकान बनाने के लिए ज़मीन भी। वलीद ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ रक़िया के सामने रख दी। रक़िया ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर ये पैसे और ज़मीन अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों में तकसीम कर दो। मैं सिर्फ अपनी दुकान वापस चाहती हूँ। वलीद ने सर हिलाया, जैसा तुम कहो। इसी तरह वलीद ने सुलेमान को बुलाया और उसकी ज़मीन वापस कर दी। फारूक को भी उसकी जगह वापस मिल गई। शाम को वलीद ने तौबा की नमाज पढ़ी और बहुत देर तक रोया, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे माफ़ कर दे। अजीब बात यह हुई कि उसी रात सुरैया का बुखार उतरने लगा। सुबह तक वो होश में आ गई। हकीम हैरान थे, ये मौजज़ा है, कल तक ये मर रही थी और आज बिल्कुल ठीक हैं। वलीद ने काजी जलाल का शुक्रिया अदा किया, आपने मुझे राह दिखाई। काजी ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की रहमत है, तुमने तौबा कर ली और इंसाफ किया, इसलिए अल्लाह ने तुम पर रहम फरमाया। सबक, तौबा करने में कभी देर नहीं होती, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। वलीद की जिंदगी बदल गई थी। वो अब गरीबों की मदद करता, नमाज पढ़ता और सदका देता। उसकी बीवी सुरैया भी नेक रास्ते पर आ गई। एक दिन वलीद बाजार में था कि उसे एक अजनबी ताजिर मिला। उसका नाम तारिक था और वो बहुत अमीर लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुना है तुम दमिश्क के बड़े ताजिर हो, तारिक ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, हाँ मैं वलीद हूँ, वलीद ने जवाब दिया। तारिक ने कहा, मैं बगदाद से आया हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा कारोबारी मौका है, अगर तुम मेरे साथ शराकत करो तो हम दोनों लाखों कमा सकते हैं। क्या कारोबार है? वलीद ने पूछा। रेशम की तिजारत, मेरे पास चीन से बराह रास्त राब्ता है, तारिक ने समझाया। वलीद सोच में पड़ गया। ये मौका बहुत अच्छा लग रहा था, मगर शर्त यह है कि तुम्हें पेशगी 50,000 दीनार लगाने होंगे, 6 महीने में दुगना मुनाफा मिलेगा, तारिक ने कहा। वलीद को शक हुआ, 50,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बड़े मुनाफे के लिए बड़ा खतरा भी उठाना पड़ता है, तारिक ने मुस्कुराकर कहा। वलीद ने कहा, मुझे सोचने दो। घर आकर वलीद ने सुरैया से मशवरा किया। सुरैया बोली, मुझे इस तारिक पर भरोसा नहीं, ये मामला मशकूक लगता है। वलीद ने काजी जलाल से भी मशवरा किया। काजी ने कहा, वलीद, हलाल कमाना ज़रूरी है, जल्दी में फैसला न करो, पहले उस शख्स के बारे में मालूमात लो। वलीद ने तारिक को इनकार कर दिया। माफ़ करना, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। तारिक मायूस होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद शहर में खबर आई कि तारिक एक धोखेबाज था, उसने कई ताजरों को लूट लिया था। वलीद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अगर मैंने फैसला जल्दी में कर लिया होता तो बर्बाद हो जाता। उधर रुकैया ने अपनी नई दुकान शुरू कर दी थी, उसका काम फलने फूलने लगा। एक दिन एक अमीर औरत आई, उसका नाम नादिया था। तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, नादिया ने तारीफ की। शुक्रिया, रुकैया ने कहा। नादिया ने पूछा, क्या तुम मेरे घर आकर काम कर सकती हो? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। रुकैया ने सोचा, ये अच्छा मौका है, जी मैं आ सकती हूँ। अगले दिन रुकैया नादिया के घर गई। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी, मगर हवेली में अजीब माहौल था। नादिया का शौहर हाशिम बीमार था, वो बिस्तर पर लेटा रहता था। मेरा शौहर 6 महीने से बीमार है, कोई इलाज काम नहीं आ रहा, नादिया ने रुकैया को बताया। रुकैया को हाशिम पर तरस आया, वो हर रोज आती और काम करते हुए नादिया को तसल्ली देती। एक दिन नादिया ने रुकैया से कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम्हारे आने से घर में सुकून आया है। रुकैया ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर शिफा देगा। कुछ हफ्ते बाद हाशिम की तबीयत बेहतर होने लगी, डॉक्टर भी हैरान थे। नादिया ने खुशी से रुकैया को गले लगाया, तुम्हारी दुआओं से मेरे शौहर ठीक हो रहे हैं। उधर वलीद के घर भी खुशखबरी आई, सुरैया हामिला हो गई, इतने सालों बाद। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, वलीद ने सजदा किया। काजी जलाल ने मुबारकबाद दी, ये तुम्हारी तौबा और नेकियों का नतीजा है। 9 महीने बाद
सुरैया ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम खालिद रखा। वलीद ने बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की और गरीबों में बहुत सा माल तकसीम किया। मगर खुशियां ज़्यादा देर नहीं रहीं। जब खालिद 6 महीने का हुआ तो वो बीमार पड़ गया, तेज़ बुखार और खांसी। वलीद परेशान हो गया। या अल्लाह, अब क्या आजमाइश है। सुरैया रो रही थी। हमारा बेटा। हकीम नसीर ने कहा, यह खतरनाक बीमारी है, अगर 3 दिन में बुखार न उतरा तो। वलीद ने नहीं सुनना चाहा। वो मस्जिद गया और पूरी रात इबादत करता रहा। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मगर ये मासूम है। वलीद रोते रोते दुआ करता रहा। सुबह हुई। इमाम उस्मान ने वलीद को मस्जिद में देखा। वलीद, क्या हुआ? इमाम ने पूछा। वलीद ने सब बताया। इमाम ने कहा, ये आजमाइश है, अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है, सब्र करो और दुआ करते रहो। इमाम ने पूरी मस्जिद में खालिद के लिए दुआ की दरख्वास्त की। सब लोग दुआ करने लगे। तीसरे दिन शाम को खालिद का बुखार उतरने लगा। रात तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। वलीद और सुरैया ने शुक्र के सजदे किए। काजी जलाल ने कहा, देखा, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं, तुम्हारी दुआएं कबूल हुईं। इसी दौरान रुकैया के बेटे हसन ने एक बड़ा फैसला किया। अम्मी, मैं काजी जलाल के पास पढ़ना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ, हसन ने कहा। रुकैया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। काजी जलाल ने हसन को शागिर्द बना लिया। हसन बहुत ज़हीन था और जल्दी सीखता था। रुकैया की बेटी ज़ैनब भी बड़ी हो रही थी। वो अपनी अम्मी की तरह नेक दिल और मेहनती थी। एक दिन वलीद ने रुकैया से कहा, रुकैया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे माफ़ किया। रुकैया ने कहा, वलीद, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, मगर तौबा करना और सुधरना असल बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे हसन की तालीम का पूरा खर्च मैं उठाऊँ, वलीद ने कहा। रुकैया ने इनकार किया। नहीं वलीद, अब तुमने काफ़ी किया, अब हम खुद संभाल लेंगे। मगर ये मेरी तौबा का हिस्सा है, बराए मेहरबानी कबूल करो, वलीद ने इसरार किया। रुकैया ने सोचा और कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? वलीद ने पूछा। तुम सिर्फ मेरे बेटे की नहीं बल्कि 10 गरीब बच्चों की तालीम का खर्च उठाओगे, रुकैया ने कहा। वलीद मुस्कुराया। कबूल है। इस तरह वलीद ने एक मकतब बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। 10 साल गुजर गए। दमिश्क शहर में बहुत कुछ बदल गया था। वलीद का बेटा खालिद अब 10 साल का हो गया था। वो बहुत होशियार और नेक लड़का था। रुकैया का बेटा हसन अब शहर का मशहूर आलिम बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे दीन सीखने आते थे। रुकैया की बेटी ज़ैनब भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी। एक दिन शहर में एक बड़ा काफिला आया। ये बादशाह का काफिला था। बादशाह उमर अपने वजीरों के साथ दमिश्क का दौरा करने आया था। बादशाह ने शहर के सब बड़े लोगों को दरबार में बुलाया। वलीद, काजी जलाल और दूसरे ताजिर सब मौजूद थे। बादशाह ने ऐलान किया, हमने सुना है कि दमिश्क में एक आलिम है जो बहुत इल्म रखता है। उसका नाम हसन है। हम उसे अपना मुशीर बनाना चाहते हैं। सब लोग हैरान हो गए। ये बहुत बड़ा एजाज था। हसन को बुलाया गया। वो अदब से दरबार में आया। बादशाह ने कहा, हसन, क्या तुम मेरे साथ राजधानी चलोगे? तुम मेरे दरबारी आलिम बनोगे। हसन ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये बहुत बड़ा एजाज है, मगर मेरी माँ यहाँ अकेली है। मेरी बहन की शादी अभी बाकी है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। बादशाह ने कहा, तुम्हारी माँ और बहन भी तुम्हारे साथ चल सकती हैं। उन्हें महल में बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। हसन ने अपनी माँ की तरफ देखा। रुकैया ने सर हिलाया। बादशाह सलामत, मैं एक शर्त पर आऊँगा। हसन ने कहा। क्या शर्त? बादशाह ने पूछा। मैं राजधानी में एक मकतब बनाऊंगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें, हसन ने कहा। बादशाह मुस्कुराया। कबूल है, तुम वाकई नेक दिल हो। इस फैसले से वलीद बहुत खुश हुआ। वो हसन के पास आया। हसन बेटा, तुमने हम सबको फ़ख्र दिलाया। हसन ने कहा, यह सब मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है और आपकी मदद का। मगर तभी एक बुरी खबर आई। काजी जलाल को फालिज का दौरा पड़ा। वो बिस्तर पर आ गए। पूरा शहर गमज़दा हो गया। काजी ने इतने लोगों की मदद की थी। हसन और दूसरे औलमा ने काजी के लिए खुसूसी दुआएं की, मगर काजी की हालत बेहतर नहीं हुई। एक हफ्ते बाद काजी जलाल ने आखिरी सांस ली। उनका जनाजा पूरे शहर ने पढ़ा। वलीद बहुत रोया। काजी साहब ने मुझे राह दिखाई, उन्होंने मुझे बदला। रुकैया ने भी कहा, काजी साहब ने मुझे अपने घर में काम दिया जब किसी ने नहीं दिया। काजी की बीवी सलमा बहुत गमगीन थी। रुकैया उनके पास गई और तसल्ली दी। बीबी, आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं, रुकैया ने कहा। कुछ दिन बाद एक और मुसीबत आई। शहर में खुश्कसाली पड़ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख गए, फसलें खराब हो गईं। लोग परेशान हो गए।
गरीबों के हालात बहुत ख़राब हो गए। इमाम उस्मान ने कहा, हमें सब मिलकर दुआ करनी चाहिए। पूरे शहर ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, मगर बारिश नहीं आई। वलीद ने अपनी दौलत से लोगों को पानी का बंदोबस्त किया। उसने दूसरे शहरों से पानी मंगवाया। हसन ने कहा, यह हमारी आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए और मदद जारी रखनी चाहिए। रुकैया ने अपनी बचत से गरीबों में अनाज तकसीम किया। एक दिन एक बूढ़ा दरवेश शहर में आया। उसका नाम साले था। वो बहुत पुराना और कमज़ोर लग रहा था। मुझे पानी दे दो, दरवेश ने कहा। वलीद का बेटा खालिद वहां से गुजर रहा था। उसने फौरन अपनी मश्क से पानी निकालकर दरवेश को दिया। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दरवेश ने दुआ दी। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? खालिद ने पूछा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, सफ़र में मेरा सब कुछ लुट गया, दरवेश ने कहा। खालिद ने फौरन घर जाकर अपने वालिद को बताया। वलीद ने कहा, जाओ इस बूढ़े को घर ले आओ। दरवेश साले को वलीद के घर लाया गया। उसे खाना दिया गया और आराम करने को कहा गया। शाम को दरवेश ने वलीद से कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, क्या मैं तुम्हारे शहर के बारे में पूछ सकता हूँ? वलीद ने पूरी कहानी सुनाई, अपने माजी के बारे में, अपनी तौबा के बारे में और मौजूदा खुश्क साली के बारे में। दरवेश ने सर हिलाया, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है। वलीद ने कहा, हम सब ने दुआएं की मगर बारिश नहीं आई। दरवेश ने कहा, बारिश सिर्फ दुआओं से नहीं आती, नीयत की सच्चाई भी ज़रूरी है। शायद तुम्हारे शहर में अभी भी कोई ऐसा है जो जुल्म कर रहा हो। वलीद को याद आया, शहर में एक सूदखोर ताजिर अब्दुर्रहमान था जो गरीबों से बहुत सूद वसूल करता था। बाबा, एक आदमी है, वलीद ने बताया, तो पहले उससे इंसाफ करो, फिर दुआ करो, दरवेश ने कहा। अगले दिन वलीद ने अब्दुर्रहमान से बात की। भाई, ये खुश्क साली हम सब के गुनाहों की वजह से है, आओ हम सब तौबा करें। अब्दुर्रहमान ने हंसकर कहा, ये सब बेकार बातें हैं, मैं क्यों अपना नफ़ा छोड़ूं? हसन ने उसे समझाया, अब्दुर्रहमान, सूद हराम है, अल्लाह की नाराज़गी मोल मत लो। अब्दुर्रहमान ने फिर भी इनकार किया। तभी बादशाह उमर ने हुक्म दिया, आज से कोई सूद नहीं लेगा, जो सूद लेगा उसे सज़ा मिलेगी। अब्दुर्रहमान डर गया और उसने सूद लेना बंद कर दिया। उस रात पूरे शहर ने मिलकर दुआ की। दरवेश साले भी उनके साथ दुआ कर रहा था। सुबह होते होते बादल छा गए। दोपहर तक तेज़ बारिश होने लगी। लोग खुशी से चीखने लगे, बारिश, बारिश आ गई। वलीद ने आसमान की तरफ देखा और रोया, अल्लाह का शुक्र है। दरवेश साले मुस्कुराया, देखा, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। बारिश के बाद दिमिश्क शहर में खुशियां लौट आईं। कुएं भर गए, फसलें हरी हो गईं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। पूरी बस्ती में शुक्राने की महफिलें सजने लगीं। दरवेश सालेह ने वलीद से रुखसत ली। अब मैं जाता हूँ। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ रहें, हमारी मोहसिन बन जाएं, खालिद ने मिन्नत की। दरवेश ने बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं जहाँ की ज़रूरत हो वहाँ जाता हूँ। मेरा काम लोगों को राह दिखाना है। याद रखना, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये कहकर दरवेश चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो कोई वली था, कुछ ने कहा कि वो फरिश्ता था, मगर सच्चाई अल्लाह ही जानता था। कुछ दिन बाद रुकैया की बेटी ज़ैनब की शादी का वक्त आया। एक नेक नौजवान अहमद ने रिश्ता भेजा। अहमद एक माहिर दस्तकार था और बहुत मेहनती था। उसकी दयानतदारी शहर भर में मशहूर थी। रुकैया ने हसन से मशवरा किया, बेटा, क्या ख्याल है, क्या यह रिश्ता मुनासिब है? हसन ने अहमद से कई बार मुलाकात की और उसके बारे में लोगों से पूछा। फिर बोला, अम्मी, ये बहुत अच्छा लड़का है, नेक, मेहनती और दीनदार है। ज़ैनब इसके साथ खुश रहेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वलीद ने आगे बढ़कर कहा, रुकैया, ज़ैनब मेरी बेटी की तरह है, मुझे शादी का इंतज़ाम करने दो, ये मेरे लिए इज़्ज़ाज़ की बात होगी। रुकैया ने पहले इनकार किया, नहीं वलीद, तुम पहले ही बहुत कर चुके हो। मगर वलीद ने इसरार किया, ये मेरी तौबा का हिस्सा है, बराह मेहरबानी इनकार ना करो। रुकैया ने आखिर मान लिया, तुम्हारी नीयत नेक है वलीद, अल्लाह तुम्हें अजर दे। शादी बहुत शानदार और सादार हुई। पूरे शहर ने शिरकत की। वलीद ने गरीबों में बहुत सा खाना तकसीम किया और कपड़े भी दिए। शादी के बाद हसन और रुकैया बादशाह के साथ राजधानी चले गए। हसन ने वहाँ मकतब बनवाया जैसा वादा किया था। गरीब बच्चे वहाँ मुफ्त तालीम हासिल करने लगे। दिमिश्क में वलीद अब तन्हा महसूस करने लगा। एक दिन उसने सुरैया से कहा, हमारे पास इतनी दौलत है मगर अब किस काम की, न बेटा पास, न रुकैया और हसन। सुरैया समझदारी से बोली, क्यों नहीं हम भी कुछ ऐसा काम करते हैं जो सदियों तक याद रहे। वलीद ने सोचा और एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी आधी दौलत से एक बड़ा बनवाने का ऐलान किया।
ये अस्पताल मैं काजी जलाल की याद में बनवाऊंगा। यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। कोई भी मरीज पैसों की कमी की वजह से मरने नहीं पाएगा, वलीद ने ऐलान किया। पूरे शहर ने इस फैसले की जबरदस्त तारीफ की। लोग बोले, ये है असल तब्दीली। अस्पताल की तामीर शुरू हो गई। वलीद खुद रोजाना तामीर की निगरानी करता। इधर अब्दुल रहमान, जिसने सूद लेना बंद किया था, अब सचमुच बदल गया था। उसने अपनी दौलत से यतीम खाना बनवाया और खुद यतीमों की देखभाल करने लगा। इमाम उस्मान ने जुमे के खुतबे में कहा, देखो अल्लाह कैसे लोगों को बदल देता है। वलीद जो कल जालिम था, आज मोहसिन बन गया। अब्दुल रहमान जो सूदखोर था, आज यतीमों का सहारा बन गया। ये है अल्लाह की कुदरत। 1 साल की मेहनत के बाद अस्पताल मुकम्मल हो गया। इफ्तिताह के मौके पर बादशाह उमर खुद तशरीफ लाए। हसन और रुकैया भी खुसूसी तौर पर आए। बादशाह ने रिबन काटते हुए कहा, वलीद, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये सदकाए जारिया है जो तुम्हारे मरने के बाद भी जारी रहेगा। अल्लाह तुम्हें अजर अजीम दे। रुकैया वलीद के पास आई और बोली, वलीद, तुमने साबित कर दिया कि इंसान वाकई बदल सकता है। काजी साहब को तुम पर फख्र होता। वलीद की आंखों में आंसू आ गए। ये सब काजी साहब और तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। तुमने मुझे माफ किया, वरना मैं आज भी वही जालिम होता। हसन ने कहा, चचा वलीद, अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसने तुम्हें मौता दिया और तुमने उसे गनीमत जाना। इफ्तिताह के बाद पहला मरीज दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा सुलेमान था, जिसकी जमीन वलीद ने बरसों पहले छीनी थी। सुलेमान चचा, वलीद दौड़ कर गया। आपको क्या हुआ? क्यों आए यहाँ? सुलेमान बहुत कमजोर और बीमार था। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, तबीयत बहुत खराब है। वलीद ने फौरन बेहतरीन डॉक्टरों को बुलवाया। सुलेमान का मुफ्त इलाज शुरू हुआ। वलीद खुद रोजाना इयादत के लिए आता। कुछ हफ्तों की मुसलसल देखभाल में सुलेमान ठीक हो गया। जाते वक्त उसने वलीद से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया था और देखो अल्लाह ने तुम्हें कैसे बदल दिया। तुमने आज मेरी जान बचाई। चचा, ये आप जैसे लोगों की दुआओं का नतीजा है। फारूक किसान भी आया। उसकी बीवी लैला बहुत बीमार थी। वलीद ने ज़ाती तौर पर उनकी तमाम देखभाल का इंतजाम किया। साल गुजरते गए। वलीद बूढ़ा हो गया। उसका बेटा खालिद अब जवान हो गया और बाप का कारोबार संभालने लगा। खालिद ने भी बाप की तरह नेकी का रास्ता अपनाया। एक दिन बूढ़े वलीद ने खालिद से कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, जुल्म किया, लोगों को दुख दिया, मगर अल्लाह ने मुझे तौबा का मौका दिया। अब्बा, आपकी कहानी से लोग सीखते हैं कि तब्दीली मुमकिन है। बेटा, हमेशा याद रखना, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। जालिम को सजा जरूर मिलती है और मजलूम को इंसाफ। नेकी करो और बुराई से बचो। वलीद ने आखिरी नसीहत की। कुछ महीने बाद वलीद बीमार पड़ गया। उम्र का तकाजा था। आखिरी सांसें लेते हुए वलीद ने कहा, अल्लाह ने मुझ गुनहगार पर बहुत करम किया। मैं जालिम था मगर उसने मुझे सुधार दिया। अब मैं उसके हुजूर जाने को तैयार हूँ। अल्लाह मुझे माफ फरमा। पूरे शहर ने वलीद का जनाजा पढ़ा। अमीर गरीब सब आए। रुकैया ने कहा, वलीद ने साबित कर दिया कि कोई भी इतना बुरा नहीं कि बदल ना सके। वलीद की कब्र पर लिखा, यहाँ वलीद दफन है जो जालिम से मोहसिन बन गया। आखिरी सबक, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। जालिम को सजा मिलती है, मजलूम को इंसाफ, मगर तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है।